कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं, दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए, इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है मिस्टर इंडियन बेकर का और इसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया एंग्री ऑन मिस्टर अननोन हिट्स हार्ड। तो जी हाँ, अननोन जो मैन हैं उन्होंने पाकिस्तान में कमाल किया हो भाई एक बार फिर से सल्यूट है अननोन मैन भाई लोगों। जहां भी रहो मस्त रहो और ऐसा ही काम करते रहो, शानदार काम कर रहे हो। भारत के दुश्मनों का निपटारा हो रहा है, भारत के दुश्मन खाक में मिल रहे हैं, भारत का बुरा करने वालों के साथ बुरा हो रहा है। इससे बेहतर और क्या चाहिए। हमारा देश सुरक्षित है। अब चूंकि अननोन है तो भाई पता नहीं कौन है, लेकिन जो काम हो रहा है, जो उनका रिजल्ट है, वो भारत के हक की बात है और शानदार है। तो अभी डिटेल में बताऊंगा वीडियो में, बहुत सारी डिटेल लेकर आया हूं। किस किस को 72 हूरों के पास भेजा गया जिन्होंने भारत को बहुत सारे जख्म दिए। लेकिन पहले वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तानी असेंबली का स्पीकर अब किसके साथ दिखा? एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के साथ। कंधे के साथ कंधा मिलाकर बैठा है सैफुल्लाह कसूरी के साथ, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। और पाकिस्तानी इतने नकटे हो चुके हैं, नक कटे हो चुके हैं कि पूछने पर कहते हैं, आप उनके लगाए गए इल्जाम को तय कर लें कि अगर वो कहते हैं कि इसका मास्टरमाइंड ये शख्स है। ये तो पब्लिक की डोमेन में एक यौम तकबीर की रैली थी। उस रैली में सारी सियासी जमातें मदऊ थीं। मुझे भी उन्होंने बतौर एक, क्योंकि मेरा वो बहुत करीबी इलाका है जहाँ पर ये था, तो मुझे भी उन्होंने कहा कि आपने भी आना है। मैं भी चला गया। कहानी है 28 मई यानी यौम तकबीर, यानी कि वो दिन जिस दिन पाकिस्तान ने का गोला एटमी ताकत बना था, जिस दिन पाकिस्तान जिहादी रीयूनियन पार्टी की इस रैली में सभी की सभी सियासी जमातें मदऊ थीं। अबे तो क्या, सभी की सभी जमातों को सिलेबस तो एक ही पढ़ाया जाता है, और नहीं तो क्या। डिग्री कोई भी हो, आखिर में बनना तो इन्होंने सबने एक ही चीज है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, राइट, जिसका काम है फटना। पाकिस्तान में पॉलिटिशियन कौन है, आर्मी का जनरल कौन है, दहशतगर्द कौन है, इन तीनों के बीच में अब जो लाइंस हैं, जो रेखाएं हैं बीच में, वो धुंधली हो चुकी हैं। यहाँ आर्मी हो या आवाम, फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है। क्रांति का कीड़ा सब में एक है, गजवाए हिंद। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे हैं, क्योंकि और क्या करेंगे। अगर वो पीएचडी भी करेगा तो फटेगा वो। आसिम मुनीर ने सही कहा था, वी आर डिफरेंट। सही। इस मुल्क में टेररिस्ट को हीरो समझा जाता है, पहलगाम इंसिडेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी अचीवमेंट कि इस इंसिडेंट को अंजाम देने वालों को अवार्ड दिए जाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को रेड कारपेट नसीब नहीं होता, लेकिन इनको दिया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं। तो और इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई सुहेन भाई, इससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं। जो पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसे बड़े आतंकवादी को हीरो मानता हो, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने लोकल जो उनके आतंकवादी हैं वो उनके हीरो नहीं मानेंगे। भाई पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, याद है ना, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसे शहीद घोषित कर चुका है पार्लियामेंट में। पता है ना आपको, पूरी दुनिया ने देखा, सन्न रह गई। अरे बाप रे, ये क्या हुआ। इतने बड़े आतंकवादी को, जिसने हजारों लोगों की जान ली, उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका प्राइम मिनिस्टर शहीद बता रहा है। समझ रहे हैं। और पूरी दुनिया में इस बयान पर लानत मलामत शुरू हुई, लेकिन भाई आखिर तक ये लोग नहीं माने। और जब ये शाह मुहम्मद कुरैशी, जो इमरान खान का विदेश मंत्री था, इससे किसी विदेशी चैनल के इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि हाँ भाई, ओसामा बिन लादेन आतंकी था या शहीद था, क्या था, जरा उसका जवाब सुनिए, तब बात करता हूं। लगाओ भाई क्लिप। Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, well, again,
Simple as Out of context. Out of context. He was quoted out of context. A particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. शाह महमूद कुरैशी से आ बा ता इससे ज्यादा नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलता कि नहीं जी वो आतंकवादी था तो फिर उससे मुस्लिम जो उसके मुसलमान है, जो उसका एजेंडा है, वो फेल हो जाता। और अगर वो बोल देता कि नहीं नहीं वो आतंकवादी ही है, नहीं आतंकवादी है बोल दिया तो फेल हो जाता। अगर वो बोलता कि आतंकवादी नहीं था तो फिर यहां पे लोग नाराज हो जाते उससे। तो उसने आ बा का पास कर दिया जी, सवाल नहीं जवाब देना मुझे। ये है, ये दोगलापन है, दोगलापन। आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला देश है। और क्या दुनिया भूल जाएगी? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। ओसामा बिन लादेन के नाम पर तो आपके यहां एक लाइब्रेरी का नाम रखा गया है। किनके नाम पर लाइब्रेरीज के नाम रखे जाते हैं भाई? जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको हम आइडियल मानते हैं। तो ओसामा बिन लादेन के नाम पर पाकिस्तान में लाइब्रेरी का नाम है भाई। और फिर हम उनसे उम्मीद करें कि वो हाफिज सईद को आतंकी मान लें और वो ज़कीउर रहमान लखवी को मान लें, सैयद सलाउद्दीन को मान लें। सवाल ही पैदा नहीं होता। उनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे और उनको कॉन्करर ऑफ इंडिया कि हिंद फतेह कर दिया। पता नहीं कैसे हिंद फतेह कर दिया, लेकिन वो पाकिस्तानी मानते हैं तो मानते हैं तो मानते हैं। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते अगर वो मानते हैं तो। कल वो ये मानना शुरू कर दें कि लश्कर तैयबा ने रूस फतेह कर दिया, चीन फतेह कर दिया, अमेरिका फतेह कर दिया, तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो मानते हैं। सुना नहीं, देखा नहीं, पोस्टरों पर लिखा है भारत के तोते उड़ा दिए। ये सारी चीजें हैं, दीज आर बियॉन्ड फैंटास्टिक। फैंटसी तो मत पूछो सर, ऐसे जश्न मनाते हैं ये। सेलिब्रिटीज देखिए इनकी। चलिए, रोस्टिंग करने के लिए है, ये एआई जनरेटेड मुझे लग रही है, तो एआई जनरेटेड ही होगी। ये रोस्टिंग के लिए की गई है। ओके ओके, तो थूक लगा कर अगर मारोगे तो स्विंग ज्यादा होगा। असली बॉलर्स देख लो। जश्न में कमी नहीं रहनी चाहिए। पैसे का जुगाड़ करने वाला पीएम है इनके पास। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। हूर से ज्यादा नूर भाई पसंद है इनको। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. झोंपड़ी वालों, अपनी असेंबली का नाम बदलकर रख लो जिहाद सभा। कब तक इस सिंगल हड्डी जिन्ना की फोटो लगाकर बैठोगे? बदलो, ओसामा टांगो इधर। वीडियो सुना है उसको तो बहुत पहले टांग दिया था। जनता जानते हैं क्या बोल रही है? क्या? लोग कह रहे हैं क्या हुआ, साथ बैठा है तो बैठा ही है, फटा तो नहीं। ऐसे लॉजिक देते हैं। इस तरह से तो ओसामा भी इनोसेंट था। सही बात। जब तक वो 9/11 के कॉकपिट में घुसा नहीं था। इसकी नजर में सैफुल्ला ही नहीं, हाफिज सईद भी एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। मेरा सैफुल्ला कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर तलहा साहब के साथ मेरी तल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। सुना आपने दोस्तों? अब पाकिस्तान में टेररिस्ट की सपोर्ट करना एक फैशन बन गया है। अब ये कोई छुपाने की बात नहीं रही, बल्कि चिल्ला चिल्लाकर बताने की बात हो गई है। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। इतने सारे सबूत देते हैं पाकिस्तानी रोज खुद ब खुद, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। दुनिया चुप क्यों है? दोगला अमेरिका तक नहीं बोलता। क्या चाहिए यूएसए को? पाकिस्तान का जो पावर है, जिसको अमेरिका चाहता है, वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 हुरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। मतलब कि यूएसए चाहता है कि खुद की फटने से अच्छा है इन पाकिस्तानियों के फटने वाला फीचर यूज किया जाए। जैसे ये बांधे हमें, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। कोई भी फटने को तैयार है यहाँ, बस कीमत अलग अलग है। ये एक्सपायरी डेट 50 रुपए में फट जाएगा, मुनीर थोड़ा ज्यादा ले लेगा, 5 लाख। वी आर डिफरेंट। सही सही। बस पैसे का फर्क है, फटना। यानी एक बात गलत टाइम पर आ गया बेबी, इधर बातें ना कुछ आती हूँ बाद में। सही सही सही। सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे। बहनों, भाइयों, मित्रगणों, सजनों, इंडिया का एक और दुश्मन फड़का दिया गया पाकिस्तान में, और ये नेक काम किया है
नो अदर देन अननाउन। ये है अब्दुल अजीज, जिसकी कल ही टिकट काटी है मिस्टर अननाउन ने। नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे चपड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे। गया खत्म। अब पाकिस्तान। अच्छा, ये जितने ये जिहादी टाइप के लोग हैं, ये पिछले 78 सालों से सेम लाइन बोले जा रहे हैं, हम छीन लेंगे, हम कर लेंगे, कश्मीर को पाकिस्तान बना देंगे। घंटा अभी तक कुछ कर नहीं पाए। आधा इंच, 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 नैनो सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन पाकिस्तान के वहां ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे किसी ने पलट कर पूछा कि अबे 78 साल से क्या कर रहे हो, झक मार रहे हो, कुछ तो दिखा नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, काहे को फर्जीवाड़ा करते हो यार। जब कुछ कर लेना तब आना बोलने करने। नारा लगा दो बस जी, नारे से मिल जाएगा जी। अब पाकिस्तान आंसू टपकाएगा कि अननाउन नो 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 नो, इंडिया ने एक मासूम को मार दिया। कमाल है यार, स्टेज पर खड़ा होकर हाथ में चुनाव निशान AK-47 लेकर सीधा सीधा सरेआम टेरर की बात करने वाले मासूम कहां मिलते हैं? पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। सही है, जान चुकी है दुनिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मानना नहीं चाहते, क्योंकि उनका फायदा जो है पाकिस्तान से। क्या? अरे अभी तो बताया, एक ही तो फीचर है पाकिस्तानियों में। इसको अमेरिका चाहता है वो यही जिहाद है कि जाके फट जाओ कहीं पे। तुम्हें 72 रूरें मिलेंगी, तुम जाके कहीं फट जाओ। तो सारे के सारे पाकिस्तानी फटने के चक्कर में लगे, क्योंकि और क्या करेंगे। और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या किसी बड़ी कंपनी का CEO थोड़ी बनना है। अगर वो PhD भी करेगा तो फटेगा वो, और नहीं तो क्या। और वहां पे जो भोलारी एयरबेस है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसको बहुत मार पड़ी थी, भोलारी एयरबेस को अब यह पता लग रहा है सैटेलाइट इमेजेस से कि एयरबेस के मेन स्ट्रक्चर को, जो टापुलन होता है जिसको हिंदी में हम लोग तिरपाल भी कहते हैं, तिरपाल से पूरा का पूरा ऊपर से इन्होंने ढक दिया है। क्या है कि इनको पता है कि सबूत मिल रहा है, दुनिया सैटेलाइट इमेजेस डिस्कस कर रही है। और ये जो चीज है ना दोस्तों, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक है। एक तरफ खुल के आतंकी, आपने देखा पहले पाकिस्तानी छुप के करते थे, इस सैफुल्लाह कसूरी के साथ ये इतने ओपनली, अब इनकी आर्मी इंकरेज कर रही है कि खुलेआम जाके बैठो, खुलेआम जाके बैठो। ये पूरा आतंकवाद को समर्थन जो था पहले थोड़ा सा जमीन के ऊपर था, ज्यादातर जमीन के नीचे था, अब ये पूरा का पूरा जमीन के ऊपर आ गया है। भोलारी एयरबेस को पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है कि अगर सैटेलाइट से कुछ इमेज आप लीजिए तो आपको प्लेन दिखे वहां पे, आपको तिरपाल दिखे वहां पे, कुछ ना दिखे, आपको पता भी ना लगे और आप बोले बिल्कुल ठीक है। और नीचे से वो लोग पूरा का पूरा एयरबेस रिपेयर कर रहे हैं। आप पाकिस्तान का रोल समझिए। पाकिस्तान अपने आप को बड़ा सूरमा समझता होगा, इस्लामी दुनिया का अकेला न्यूक्लियर पावर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब फ्रॉड बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं। पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है? पाकिस्तान की यूटिलिटी ये है कि जब अमेरिका बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब अमेरिका बोलेगा कि भाई ये ईरान है, इसको काट। टॉमी टॉमी इधर आ, टॉमी किधर जा रहा है, टॉमी टॉमी बैठ जा, टॉमी घूम जा, तो अमेरिका से पैसे लेके पाकिस्तान ईरान को काटेगा। जब चाइना बोलेगा ये भारत है, तू भौंक, टॉमी टॉमी, तो पाकिस्तान भारत की ओर मुंह करके भौंकेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चलिए दोस्तों, तो ये था वीडियो और बाधाएं हमने देख ली। मेजर साहब की बातें तो बिल्कुल टू द पॉइंट होती हैं और बिल्कुल यही चीज़ हम सब जानते हैं कि सब हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर उनको ये लग रहा है कि इससे वो भारत को ब्लैकमेल कर लेंगे, इससे वो ईरान को ब्लैकमेल कर लेंगे, इससे वो अफगानिस्तान को ब्लैकमेल कर लेंगे, बहुत बड़ा गेम चल रहा है गुरु। तुम्हारे साथ क्या होगा जब तक अमेरिका, चलो कोई बात नहीं, अमेरिका कितना करेगा तुम्हारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखाया ना क्या हुआ, क्या कर लिया अमेरिका ने, क्या कर लिया। अभी तो तुम्हारी और बैंड बजने वाली है। और जो, चलो वापस आते हैं अपने ये जो अननोन्स हैं, इन पर भाई कमाल का काम कर रहे हैं ना। अब देखो, पढ़ो जरा इस हेडलाइन को। 32 टेररिस्ट किल्ड बाय अननोन गनमैन, फ्रैंकेनस्टाइन इफेक्ट क्रैक्स पाकिस्तान फ्रॉम विद इन। 32 आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाया गया है। और ये किसने पहुंचाया है? अननोन मैन ने पहुंचाया। ये 32 के 32 आतंकी जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार रहे, भारतीयों की जान लेने के लिए जिम्मेदार रहे। और अननोन जो हैं वो उनको निपटा रहे हैं।
ये अभी लेटेस्ट, ये ऑर्गेनाइजर ने 1 जून को ही खबर छापी है, बड़ी डिटेल रिपोर्ट छापी है, किसमें किसको किसको क्या मारा, सब मैं बताता हूं आपको, जो मेन है ना, ताकि आपको पता चले कि भारत के दुश्मनों की खैर कहीं नहीं है। आज नहीं तो कल हाफिज सईद की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल मसूद अजहर की भी खबर आएगी, आज नहीं तो कल ज़कीउर रहमान लखवी की भी खबर आएगी, और सैयद सलाउद्दीन और इस जैसे जितने हैं जो भारत पर जहर उगलते रहते हैं, सबका जहर बाहर निकलेगा। 32 के निकल चुके हैं। और ये जो बात है ना फ्रैंकेनस्टाइन इफेक्ट, ये पता है क्या होता है कि जब आप मॉन्स्टर्स खुद बनाते हो, वो मॉन्स्टर्स किसी न किसी दिन आपको भी खा जाते हैं। ये है फ्रैंकेनस्टाइन। तो चलिए भाई, जो सबसे पहला इसमें बड़ा नाम है ना, सबसे पहला जो इसमें बड़ा नाम है वो मैं आपको दिखाता हूं। सैफुल्ला खालिद, लश्कर का सबसे बड़ा टेररिस्ट, इसको सिंध में निपटा दिया अननोन ने। अब देखिए 18 तारीख को 2025 में मतली सिटी में, जो बंद डिस्ट्रिक्ट में है, बादिन डिस्ट्रिक्ट में है सिंध में, वहां पर ये मारा गया। लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आतंकी था। अब देखिए इसने क्या क्या किया था। बेंगलोर में 2005 में आतंकवादी घटना हुई थी, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जो सबसे प्रतिष्ठित एशिया में जिसका नाम है, वहां पर शूटिंग हुई थी। और इसमें एक आईआईटी के प्रोफेसर थे मुनीश चंद्रा पुरी, उनकी डेथ हुई थी, और 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे। सोचिए, हमारी यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ था। नागपुर 2006, इसमें आरएसएस हेडक्वार्टर पर नागपुर में हमला। तीनों आतंकी जो थे उनको निपटा दिया गया था पुलिस ने एनकाउंटर में, हमला लेकिन किया था आरएसएस पर। आप सोचिए, रामपुर उत्तर प्रदेश, सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था। समझ रहे हैं? 7 सीआरपीएफ के हमारे भाई जो हैं इसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे। 1 सिविलियन की जान गई थी, 2 भाग गए थे इनमें से अंधेरे का फायदा उठाकर, और अभी तक जस्टिस मिला नहीं इसमें। ठीक जी, अब आता हूं मैं दूसरा बड़ा नाम, अबू कताल। ये हाफिज सईद का बहुत करीबी, इसको अननोन ने निपटाया 16 मार्च 2025 को झेलम पंजाब में। ठीक है जी, और ये इतना बड़ा था कि पूछिए मत। राजौरी में 2023 में हमला हुआ, 5 निर्दोष जाने गई, 5 निर्दोष जाने गई जनवरी 1 को। और उसके बाद आईडी ब्लास्ट भी हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी अगले दिन, उसका जिम्मेदार यही था। पुंछ 2023, 20 अप्रैल को, जिसमें 5 हमारे बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हुए, उन पर हमला किया, उनके पीछे भी यही था। फिर से राजौरी 2023 मई में, 5 मई, फिर से इसने किया, 5 फिर हमारे बहादुर जवान वीरगति को प्राप्त हुए। रईसी 2024 फिर से हमला हुआ, शिवखोड़ी में श्रद्धालुओं पर अटैक, हिंदुओं पर अटैक, हिंदू श्रद्धालुओं पर। 9 निर्दोष लोगों की जान चली गई, 40 घायल हुए। ये उनका मास्टरमाइंड था। स्कॉलर कहते थे इसे, मुफ्ती शाह मीर स्कॉलर था। ये कुलभूषण जाधव जो हमारे हैं, उनका अपहरण हुआ अब ईरान से, उसमें ये शामिल था, इसी की वजह से हुआ था, इसने करवाया था। निपट गया, मार दिया इसको किसी ने मोटरसाइकिल से ही। ठीक, हाफिज सईद का साला, ब्रदर इन लॉ, उसको भी अननोन ने निपटाया। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना काशिफ अली, ये हेड था पाकिस्तान मरकज़े मुस्लिम लीग का, ये पॉलिटिकल फ्रंट है आतंकवादी संगठन लश्कर का, वो निपट गया। फिर जैश ए मोहम्मद का आतंकी मुफ्ती फैयाज, इसको भी अननोन ने निपटाया 20 मई 2024 को, पिछले ही साल, खैबर पख्तूनख्वा में निपटा दिया इसको। उसके अलावा भी और भी है, एक आध और भी है, कहाँ गया? अच्छा हाँ, तो ये टॉप थे। तो कुल जमा 32 निपटे हैं, और आने वाले टाइम पे ऐसे और भी लोग निपटेंगे।
भारत के दुश्मन किसी भी बिल में छिपे रहे हैं, अब वो भारत नहीं है, अब ये ढूंढेगा, निकालेगा, तुमको ठोकेगा। देखते हैं कब तक बचते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।